हेलो स्टूडेंट्स। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए सबसे बेहतर या मैं कहूं कि एक ड्रीम जॉब जो उनका होता है जनरली वो होता है कि सर मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए। जी बिल्कुल, जितना कहने में आसान है उतनी ही मुश्किलें हैं वहां तक पहुंचने के लिए। मैं इन्हें मुश्किलों के अलावा एक दूसरा वर्ड यूज करूंगा कि हमें उसके लिए उतने एफर्ट लगाने होंगे। क्योंकि देखिए, मुश्किल तो चाहे आप थर्ड ग्रेड की तैयारी करेंगे, आप पटवारी की तैयारी करेंगे, आप कहीं पर भी तैयारी कर लीजिएगा, उतना एफर्ट तो आपको देने ही पड़ेंगे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। तो फिलहाल आज के सेशन में हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन जो जुलाई में प्रस्तावित है, एमपीपीएससी ने अपने जिस नोटिफिकेशन में जिक्र किया है कि वो जुलाई और अगस्त में 3 अलग अलग चरणों में असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम करवाएगा। यही असिस्टेंट प्रोफेसर जिसके लिए आपको एमपी सेट या यूजीसी नेट आपका जो है वो क्वालिफाइड चाहिए होता है। देखते हैं इसकी पूरा सिलेबस और स्ट्रेटेजी को लेकर कि इसमें 2 पेपर होते हैं। सबसे पहली बात कि यहां आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर, एग्जाम पैटर्न, और साथ में जो है वो हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के फुल सिलेबस के रिगार्डिंग, है ना। तो 2 पेपर होते हैं, एक जीके का और एक आपका जो है वो सब्जेक्ट का पेपर होता है। 200 नंबर का पेपर होता है टोटल कितना होता है? 200 क्वेश्चन, सॉरी माफी चाहूंगा, 200 गुना 4 यानी आपका 800 मार्क्स का पेपर होता है। 800 मार्क्स का पेपर होता है। तो आ जाओ फटाफट से बातचीत करते हैं इसके बारे में कि सर जुलाई में परीक्षा है, क्या इतना ही सिलेबस है कि हम एक आध महीने में तैयार कर सकते हैं? तो मैं आपको अभी हाथों हाथ ही बता देता हूं, इस वीडियो में लास्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम 6 महीने का टाइम आपको चाहिए। इतना बढ़िया और हेल्दी सिलेबस है ना। हेल्दी आपका जो है वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चीजें जो छांट कर दी हुई है, चाहे इंग्लिश में कहें चाहे बाकी सिलेबस में कहें, तो अपने आप में बहुत पर्टिकुलर है। आ जाओ फटाफट से यहां से शुरुआत करते हैं। देखो, ये वो कैलेंडर है जो अभी 15 तारीख को आया था, 15 दिसंबर को जारी किया था एमपीपीएससी ने, और उन्होंने कहा था कि भाई हम अगले 2026 में जो आने ही वाला है, जनरली हम 10-12 दिन ही लेट हैं, बस 2026 में एंटर करने ही वाले हैं, वहां 3 अलग अलग जो है वो स्लॉट में, कौन सा, ये देखो 6, 7, 8 नंबर का पॉइंट देखना, सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2026 प्रथम, द्वितीय और तृतीय यानी 3 चरणों में, एक 12 जुलाई को, एक 2 अगस्त को और एक 30 अगस्त को। इस प्रकार से हम 3 चरणों में एग्जाम करवाएंगे सेट जो है वो किसका, असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो सेट के माध्यम से होती है। डन। तो सबसे पहले तो ये मैंने आपको कंफर्म कर दिया है कि भाई जो है वो कैलेंडर में ये प्रस्तावित है, टेंटेटिव डेट हमें दे रखी है कि जुलाई और अगस्त में ये 3 अलग अलग जो है वो चरणों में इसको करवा ली जाएगा। किसी भी चरण में आपका सब्जेक्ट का नंबर आ सकता है, हो सकता है इंग्लिश के पहले हो जाए, हो सकता है लास्ट में हो जाए। चलो भाई, दूसरा कि सर मैं तैयारी कर रहा हूं, ठीक है, मेरी योग्यता भी है, मेरी क्वालिफिकेशंस भी हैं, लेकिन अब मुझे तैयारी करनी है तो मुझे क्या क्या तैयार करना होगा? तो 2 पेपर होते हैं, एक इंटरव्यू होता है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यू होता है भाई, पहले बता देता हूं मैं आपको, इसलिए जो लोग इंटरव्यू से डरते हैं या जिन्हें लगता है कि वो इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो वो पहले ही छोड़ दो भले। इंटरव्यू क्वालिफाई करना बहुत आसान है अगर आपने बहुत अच्छे लेवल की तैयारी की है, मेहनत की है, नॉलेज है तो। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में आपको ऐसा कुछ भी नहीं पूछेंगे, वो जो भी पूछेंगे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड बातचीत होगी या आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड बातचीत होगी। तो आ जाओ फटाफट से। सबसे पहले कि सर 50 क्वेश्चन आते हैं सामान्य अध्ययन के, जीएस जो पार्ट होता है उसके 200 नंबर के आते हैं, यानी 50 गुना 4, ठीक है। 1 घंटे के लिए इसका जो है वो समय आपको दिया जाएगा फर्स्ट पेपर के लिए। फिर आपका होगा सब्जेक्ट वाइज, ये तो सबका कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो, जीके का पेपर सबका कॉमन है। फिर जैसे जिनका संबंधित विषय है, मान लीजिए मैं इंग्लिश से हूं और मैं इंग्लिश से असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन दे रहा हूं, तो इंग्लिश के जो 10 यूनिट का सिलेबस मुझे दिया हुआ है उसमें से 150 क्वेश्चन आएंगे जो 4-4 नंबर का होगा, यानी 600 नंबर का। इसमें मुझे टाइम मिलेगा इन 150 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे यानी 180 मिनट का। टोटल नंबर हो गए आपके 200 क्वेश्चन और 800 नंबर के जो है वो पेपर हो गया। 100 नंबर का आपका होगा साक्षात्कार यानी आपका इंटरव्यू, और इन तीनों से मिलाकर बनेगी मेरिट 900 में से। 900 में से क्या बनती है? मेरिट बनती है। कितनी मेरिट लास्ट ईयर रही, कितने बच्चे बैठे, कितने पास हुए, वो सारे मैं अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी दे दूंगा। फिलहाल आपको
कि सर तैयारी करनी है तो इस लेवल पे करनी है कि भाई 200 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होंगे 50 जीके के और 150 क्वेश्चन हमें अपने सब्जेक्ट के यानी वैकल्पिक जो विषय चूज कर रहे हैं। जैसे मेरा सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है, इसकी छोटी छोटी कुछ बातें मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। वही 50 क्वेश्चन होंगे आपका और 150 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के यानी पर्टिकुलर विषय के होंगे। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 800 नंबर का हो जाएगा। फिर ये सब के सब एमसीक्यू बेस्ड होंगे, यानी लिखना किसी में नहीं है, आपको ऑप्शन चूज करना है एबीसीडी। ठीक है भाई। इसके अलावा 1 घंटे के लिए फर्स्ट पेपर होगा, 3 घंटे के लिए सेकंड पेपर होगा। ये सब कुछ बता चुके हैं। अब आगे आ जाओ फटाफट से। अब देखो मिनिमम मार्क्स दिए हैं। एक तो मिनिमम मार्क्स इतने तो चाहिए ही चाहिए, यानी अगर 900 नंबर का पेपर दे रहे हैं, 900 नंबर का पेपर दे रहे हैं, तो अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं, दोनों ही प्रश्न पत्रों में पृथक पृथक का मतलब जो 900 है तो वो कैसे है, 100 प्लस 800 का है, 100 प्लस 800 का। इस बात को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि कई बार बच्चा सोचता है कि सर मैं जीके में नंबर नहीं लाऊं तो क्या चल जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखो। अब इसमें अगर आप 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा मध्य प्रदेश के एससी, एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या फिर पीएच, यानी अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको 40 मार्क्स लाने हैं। 100 में से तो लाने हैं 40, यूआर कैटेगरी वाले को 100 में से 40 और 800 में से 320 नंबर लाने ही लाने। आ गई बात समझ में? अलग अलग, यानी अगर मान लो किसी बच्चे के 800 में से 700 नंबर आ गए, 600 आ गए, 500 आ गए, चलो मान लिया 500 नंबर आ गए, लेकिन इसमें उसके 35 नंबर ही आए तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। यानी दोनों पेपर में यूआर कैटेगरी को आउट ऑफ जो एमपी के हैं या फिर एमपी में यूआर के हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी है तो 40 नंबर तो लाने ही लाने हैं। दूसरा, अगर आप बाकी कैटेगरी से हैं, चाहे आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस बाकी से हैं, तो फिर आपको 10-10% अंकों की छूट दी जाएगी। यानी आप लोगों को अदर को चाहिए, फिर अदर को चाहिए 30 नंबर 100 में से, आपका जो है वो 8 3 24 यानी 240 नंबर 800 में से। इनमें भी सेम वही बात लागू होगी कि इसमें तो 400 नंबर आ रहे हैं, लेकिन इसमें अगर 25 नंबर ही आए जीके वाले में तो भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यानी दोनों पेपर में अलग अलग इंडिविजुअली आपको 40% और 30% लेकर चलने हैं। दो बातें हो गई, पहले 200 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन जीके के, 150 क्वेश्चन जो है वो आपकी सब्जेक्ट के। दोनों में इंडिविजुअली अगर आप यूआर से है तो 40% और अगर आप अदर कैटेगरी से है तो 30% आपको बनाना होगा। जब आप ये पास कर जाएंगे तो 3 गुना लोगों का इंटरव्यू होगा, उनको बुलाया जाएगा, स्केड्यूल किया जाएगा और इंटरव्यू के बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी 900 नंबर में से। ठीक है, 100 नंबर ये और जुड़ जाते हैं। डन। कोशिश ये करो, इंटरव्यू में देखो फेल किसी को नहीं करते हैं, कोशिश ये करें कि अगर हम इसी में जो है वो जो गैप हमें मेंटेन करना है, मान लो मैं यहीं पर 800 में से जो है वो 600 प्लस लेकर चल रहा हूं, है ना। मेरे मतलब ऐसे कहने में 600 बहुत आसान लगते हैं, हालांकि 600 आते नहीं है इतना जल्दी, बट मान लो कि मैं 610 नंबर लेकर आया और बाकी लोग 400 पे हैं या 500 पे भी हैं। अगर 500 पे भी हुए तो भी अगर उनके 100 में से 100 नंबर भी दे दिए इंटरव्यू में और मेरे 10 नंबर ही दिए तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं सेफ हूं। क्यों? क्योंकि मेरे 10 नंबर जुड़ के भी 620 होने हैं, तो वो वाला सिनेरियो है इसमें। ठीक है, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि 600 नंबर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में लाना अपने आप में जो है वो एक कला है, मेहनत है और अच्छी लेवल की मेहनत है। डन हुई ये बातचीत, तो ये सारा पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पैटर्न के ठीक बाद में बात कर लेते हैं कि सर दोनों पेपर का सिलेबस आप हमें बता दो। सेकंड पेपर का सिलेबस मैं पूरा बूस्टअप करके बताऊंगा, यानी इंग्लिश का, और जनरली जो सबके लिए लागू होता है फर्स्ट पेपर, जिसमें से 50 क्वेश्चन है, 50 गुणा 4 200 मार्क्स का ये पेपर है और आपको 40 और 30 नंबर अच्छा, ये क्या किया अपन ने? ओके, इसको 100 ही कनेक्ट किया अपन ने। ठीक है, हाँ, ये अपन ने थोड़ा सा इसको जो है 800 वाले में से करना था अपन को। देखो 800 जो थे ना उसको ऐसे करना था 200 प्लस 600 ऐसे था। इट्स ए सिली मिस्टेक, हमने 900 के हिसाब से कर लिया क्योंकि 100 नंबर तो किसके हैं? इंटरव्यू के हैं, तो इनसे तो अभी फिलहाल मतलब ही नहीं है। 200 प्लस 600 यानी इसके 40% 80 नंबर होते हैं, तो वो बराबरी बात है, 200 में से 80 नंबर चाहिए। ठीक है, और यहां 200 में से 60 नंबर चाहिए, यहां 200 में से कितने चाहिए? 60। और वहीं अगर इनकी बात करें कि सर 40% तो 4 6 24, 600 में से हमें चाहिए 240 मार्क्स और यहां जो है वो बाकी लोगों को 600 में से चाहिए कितने? 30% यानी 180 मार्क्स। आगे बात समझ में? तो ये परसेंटेज वाला एक बार वापस देख लेना, ये थोड़ा सा 900 नंबर के आधार पे हम लोगों ने मान लिया था।
तो जो 200 नंबर हैं जिनमें से यूआर कैटेगरी को कितने चाहिए सर? यूआर कैटेगरी को इस पेपर में 40% यानी 80 मार्क्स चाहिए, ठीक है। और अदर को कितने चाहिए? तो 30 यानी आपके 60 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, ये तो कंपलसरी है। इसके सिलेबस में क्या क्या आएगा? तो असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में 5 यूनिट दी हुई है। कितने? 5 यूनिट दी हुई है। आराम से जो है वो डीप आप देख लेना इसको। 5 यूनिट में जैसे मध्य प्रदेश का इतिहास दिया हुआ है, जिसमें आपका प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक सारे काल दिए हुए हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का भूगोल दिया हुआ है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एमपी यानी मध्य प्रदेश, हिस्ट्री ऑफ एमपी, ज्योग्राफी ऑफ एमपी, ज्योग्राफी मध्य प्रदेश का जो है वो भूगोल दिया हुआ है। उसके बाद में मध्य प्रदेश की राजनीति, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, तीसरी यूनिट जो है वो उसमें पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों है, यानी राजनीति भी है और आपकी अर्थव्यवस्था भी है। डन है बच्चे? चौथी जो यूनिट है उसमें है मध्य प्रदेश का कल्चर, यानी जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य, यानी विशेष संदर्भ में जो है वो कल्चर से रिलेटेड बातचीत की जाएगी। और 5वीं यूनिट में है अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, यानी आपका करंट अफेयर्स, मतलब मध्य प्रदेश या फिर देश दुनिया अंतरराष्ट्रीय जो है वो समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स। तो ये 5 यूनिट में 50 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। डन? जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये तो है एमपी के, और करंट अफेयर है एमपी, इंडिया और आपका वर्ल्ड लेवल का। डन है? अब ये 5 यूनिट हो गई, ये तो सबके कॉमन होगी। फिर आता है सेकंड पेपर। जैसे जिसका पेपर इंग्लिश है तो इंग्लिश वाले 150 क्वेश्चन आएंगे गुणा 4 यानी 600 नंबर का पेपर आएगा। इस 600 में से यूआर वाले को बनाने हैं 40%, 6 चौक 24, 240 नंबर, और बाकी अदर को बनाने हैं कितने? 30% यानी 36 18 180 मार्क्स, 180 मार्क्स। इज इट? सुन लो तो फटाफट से। अब इसकी जो यूनिट है भाई सुन लेना, अब इंग्लिश वालों के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूं, और बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा सिलेबस दिया हुआ है। और कोई भी अगर आपको ये कह दे कि महीने 1.5 महीने में तैयार हो जाएगा तो गलतफहमी है। मिनिमम 6 महीने, यानी आप आज से शुरू कर लो, आप कल से शुरू कर लो, डेली का एक टॉपिक तैयार करोगे तब जाते हुए आप रिवीजन कर पाओगे, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे, है ना। इतना टाइम आपको लग जाएगा क्योंकि वास्तविकता में सिलेबस बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया लेवल का दिया है। जैसे पहले शुरू किया, 10 यूनिट है हमारे पास में। 10 यूनिट में पहला यूनिट हमें दिया है जॉफ्री चौसर से लेकर विलियम शेक्सपियर तक, है ना। चौसर से विलियम शेक्सपियर तक का जो है वो समय दिया हुआ है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ द पीरियड, हमें हिस्ट्री भी पढ़नी है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी पढ़ने हैं, सोशल मूवमेंट्स भी पढ़ने हैं, रिवाइवल ऑफ लर्निंग, रेनेशा भी पढ़ना है, ह्यूमनिज्म, प्रोमिनेंट राइटर्स ऑफ द एज कौन कौन से थे, उनकी लाइफ, ओरिजिन जो है वो ड्रामा कैसे आया, मिरेकल या मिस्ट्री प्लेस क्या होते हैं, है ना, मॉरल प्लेस क्या होते हैं, मॉरलिटी प्लेस क्या होते हैं, तो ये सब देखने हैं। फिर इसमें जनरली हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये इसमें पढ़ेंगे हम जॉफ्री चौसर का मेन वर्क, जो इनका प्रोलॉन्ग टू द कैंटरबरी टेल्स। जॉफ्री चौसर की अगर बात की जाए तो इन्हें जाना जाता है अपने किसके लिए? कैंटरबरी टेल्स के लिए, जिसको मैं पढ़ा भी चुका ऑलरेडी कि कैंटरबरी टेल्स एक ऐसी कहानियों को बताता है जो पिलग्रिमेज के बिहाफ पे लिखी गई थी, ठीक है। फिर एडमंड स्पेंसर वही व्यक्ति जिन्होंने स्पेंसर स्ट्रेंजर दिया, उन्होंने, उनका सबसे प्रमुख वर्क है फेरी क्वीनी। तो ये हमें पढ़ना है, इसका बुक 1 हमें पढ़नी है। तो एक देखो, ये तो हमें हिस्टोरिकली तो पढ़ना ही पढ़ना है, स्पेसिफिकली हमें जॉफ्री चौसर पढ़ना है, एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीनी पढ़ना है, विलियम लैंगलेट जो इसके बहुत ही बेहतरीन जो है वो राइटर है अपने, पायरिस प्लॉमिन इनका पढ़ना है। मालरोए की अगर बात करें तो मोर्टी डी ऑर्थर, है ना, मोर्टी डी ऑर्थर इनका एक वर्क है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। क्रिस्टोफर मार्लो जो ट्रेजेडी, फादर ऑफ ट्रेजेडी कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी कहे जाते हैं, उनका वर्क हमें पढ़ना है। डॉक्टर फोस्टस जो बारब्रिक इनके जो है वो सिनेरियो में कैरेक्टर्स मतलब एक लिया गया है, डॉक्टर फोस्टस के नाम से एक जर्मन जो है वो स्कॉलर के बारे में बात की गई है ना। फिर बेन जॉनसन पढ़ना है हमें। बेन जॉनसन का एक स्पेसिफिक वर्क है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। तो देखो आप वर्क देखो कि हमें चौसर से लेके शेक्सपियर तक की हिस्ट्री को तो ध्यान में रखना ही रखना है। जॉफ्री चौसर का हमें साथ में कौन सा वर्क पढ़ना है? कैंटरबरी टेल्स स्पेशली जो है वो पूरा पढ़ना है, फेरी क्वीनी पढ़ना है, विलियम लैंगलेट को पढ़ना है, मालरोए का मोर्टी डी ऑर्थर पढ़ना है, क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फोस्टस पढ़ना है, बेन जॉनसन का एवरी मैन इन हिज ह्यूमर पढ़ना है। फिर इसी में विलियम शेक्सपियर आ जाते हैं। विलियम शेक्सपियर के 4 वर्क हमें अलग अलग पढ़ने हैं। वो कौन कौन से हैं? हेमलेट है, टेम्पेस्ट है, ट्वेल्थ नाइट है और मर्चेंट ऑफ वेनिस है।
ये 4 वर्क हैं और इन्होंने विलियम शेक्सपियर ने जो 154 यानी 154 सोनेट दी है, उनमें से हमें सोनेट नंबर 23, 24, 26, 27 और 44 पढ़नी है। 23, 24, 26, 27 और 44 पढ़नी है। और फिर फ्रांसिस बेकन के भी 4 वर्क पढ़ने हैं। फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज पढ़ना है, फ्रांसिस बेकन का ऑफ ट्रुथ पढ़ना है, फ्रांसिस बेकन का ऑफ रिवेंज पढ़ना है और फ्रांसिस बेकन का ऑफ लव पढ़ना है। तो ये सारे पढ़ने हैं। अब ये तो एक ही यूनिट में हुए। अगर आप टॉपिक देखोगे ना तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तो सीधे सीधे टॉपिक है और हिस्ट्री वगैरह मिला के जो है वो आप आइडिया ले लो, ये एक यूनिट का है। तो टाइम लगेगा इसमें, डेफिनेटली टाइम लगेगा। ये एकदम से तैयार होने वाला नहीं है कि अभी शुरू किया आज के आज पूरा करवा लिया और सब कुछ तैयार हो गया। हाँ, अगर आप एमपी सेट को डीप पढ़ रहे हैं, एमपी सेट को, जैसे मैंने अभी क्रिस्टोफर मार्लो पढ़ाया, ठीक है, मैंने अभी क्रिस्टोफर मार्लो पढ़ाया, तो क्रिस्टोफर मार्लो में मैंने डॉक्टर फोस्टर्स पूरा पढ़ाया शुरू से लेकर एंड तक। डन। तो इसका मतलब अब डॉक्टर फोस्टर्स को आगे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही मैंने एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीनी पढ़ाया, वही मैंने आपका जो है वो जॉफ्री चौसर का कैंटरबरी टेल्स पढ़ाया। बाकी भी ये जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये सारी चीजें क्या है, ये ऑफ स्टडीज में ऑलरेडी पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो ये जो चीजें हैं वो क्या है, कहीं ना कहीं एक तरीके से कनेक्टिविटी लाती है। अगर आपने एमपी सेट को बेहतरीन तरीके से तैयार किया है, जो सेट को ऊपर ऊपर से तैयार करेगा वो तो 2 बार तैयारी करेगा, और जो सेट को इन डेप्थ तैयार करेगा बढ़िया तरीके से, वो ये मान लो कि एक बार तो सेट तैयार कर लिया, सेट की एग्जाम दे ली, और फिर कुछ ही टॉपिक यानी अपन को 20 से 30% ही एफर्ट ज्यादा डालने पड़ेंगे, बाकी तो सब कुछ आ जाएगा और प्रैक्टिस से काम चल जाएगा। डन। चलो सेकंड यूनिट में फिर जैकोबियन यानी आपका जो है वो नेक्स्ट पीरियड की तरफ हम लोग चले। जैकोबियन टू रिस्टोरेशन पीरियड आपका सेकंड यूनिट में जैकोबियन से लेकर यानी आपका किंग जेम्स फर्स्ट से लेकर बातचीत हो रही है रिस्टोरेशन पीरियड तक की। इसमें हिस्ट्री हो गई, उसके प्रोमिनेंट जो है वो राइटर्स हो गए उस एज में, उनके वर्क हो गए, ये सारा का सारा कौन कौन से मोमेंट्स हैं, चेंजिंग आइडियल्स क्या है, मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है, एज ऑफ फ्रेंच इन्फ्लुएंस क्या है। इसमें हमें पढ़ने हैं आपके कौन से, इसमें हम बहुत बहुत बेहतरीन लोगों को पढ़ेंगे, जिनमें से एक नाम आता है आपका जॉन डन। जॉन डन का जैसे द एक्सरसाइज, वेलिडिकेशन, फॉरबिडन मॉर्निंग और आपका जो है वो द गुड मॉरो, द एनिवर्सरीज। एंड्रयू मार्वेल हमें पढ़ना है। जॉन मिल्टन का पैराडाइज लोस्ट पढ़ना है, जो लगभग आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ जॉन मिल्टन मोस्टली पैराडाइज लोस्ट पूछ लेता है इनका। जॉन ड्राइडन पढ़ना है हमें। अलेक्जेंडर पॉप पढ़ना है, जिनका रैप ऑफ द लॉक है ना, ये हमें पढ़ना है। मोस्टली एग्जामिनेशंस में कई बार इनको पूछा जाता है। जॉन बनीन पढ़ना है आपका। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पढ़ना, रॉबर्ट बर्टन पढ़ना है। तो ये सारे के सारे राइटर्स के जो स्पेसिफिक वर्क हमें दिए हुए हैं ये हमें पूरे पढ़ने हैं। मतलब इनकी हिस्ट्री तो पढ़नी है, इनके मेजर राइटर्स को पढ़ना है, उससे रिलेटेड जो है वो एज में क्या क्या चेंजेस हुए, मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है ना, आइडियल्स क्या है, कैसे जो है वो इस एज में चेंजेस आए। यानी जो एलिजाबेथियन एरा था जो की हमने पहले बात कर ली, एलिजाबेथियन एरा की हमने पहले बात की, चौसर से लेके शेक्सपियर तक, तो वो उसके बाद में जैकोबियन में जो है वो क्या क्या प्रभाव रहे, क्या क्या चेंजेस आए, ये सारी बातें हमें पढ़ने के साथ साथ में कुछ स्पेसिफिक राइटर्स के स्पेसिफिक वर्क्स पढ़ने हैं। राइटर तो सारे पढ़ने, इनके अलावा भी जो भी हैं उनको सबको पढ़ना है। फिर हम चलेंगे ऑगस्टन एज से जो है वो रोमांटिक पीरियड की तरफ, है ना। और रोमांटिक पीरियड की तरफ चलेंगे तो हम लोग बहुत सारे रोमांटिक पॉइट्स को पढ़ेंगे, जिनमें से लगभग लोगों को पता है। इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ने के साथ साथ में वही सारी चीजें कि सोशल डेवलपमेंट कैसा रहा, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा रहा, एज ऑफ प्रोज और आपका सैटायर की बिगिनिंग कहां से हुई, मॉडर्न एसे लिखने की शुरुआत कहां से हुई, जो रोमांटिसिज्म है उसके प्रिकर्सर्स किसे कहा जाता है, शुरुआत जो है वो आपकी कहां से हुई इनकी। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे गुलिवर्स ट्रेवल्स रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट, है ना। ये कई बार आपने ये नाम जो है वो वैसे तो कुछ स्पेसिफिक एग्जाम में दिया भी जाता है, बाकी ज्यादातर बच्चा इसका नाम पढ़ता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कई बार इससे क्वेश्चन आता है। गुलिवर्स ट्रेवल्स के बाद में इज आएगा कि आर आएगा। डेनियल डेफोए हमें पढ़ना है। आपका रॉबिन्सन जो है वो क्रुशोए। जोसेफ एडिशन और रिचर्ड स्टेली हमें पढ़ना है। स्पेक्टेटर। सैमुअल जॉनसन हमें पढ़ना है। लीव्स ऑफ द पोइट्स। जेम्स बोस्वेल आपको पढ़ना है। लाइफ ऑफ जॉनसन। विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना। यहां से ये शुरू हो जाते हैं आपके बेहतरीन लोग, चाहे आपका विलियम वर्ड्सवर्थ हो, इनका हमें टिंटन एबे पढ़ना है।
और ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी पढ़ना है। एस.टी. कोलरिज, सैमुअल टेलर कोलरिज का राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जो इन्होंने को ऑथर किया था किसके साथ में, आपका। उसके बाद में आ जाएगा आपका पीबी सेले, पर्सी बिसे सेले, इनका जो है वो ऑड टू द वेस्ट विंड पढ़ना है। टू अ स्काईलार्क पढ़ना है। जॉन कीट्स का ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड टू ऑटम पढ़ना है आपका। ओड टू अ नाइटिंगेल पढ़ना है, जो इनकी 6 ओड है उनमें से। हेनरी जो है वो फेल्डिंग की अगर बात करें, हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन्स पढ़ना है। चार्ल्स लेम का ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पढ़ना है और जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ना है। तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इफ यू आर डूइंग योर बेस्ट इन एमपी सेट एग्जामिनेशन तो आपको आने वाले समय में बहुत सारी चीजें इजी लगेगी। ठीक है, चाहे आप ग्रेट एक्सपेक्टेशन की बात करो, प्राइड एंड प्रेजुडिस की बात करो, जेन ऑस्टिन के सबसे प्रमुख या सबसे मेन वर्क्स में से कहा जाता है आपका, उनका एक तरीके से प्राइम वर्क है ना, प्राइड एंड प्रेजुडिस। फिर आपको विक्टोरियन पीरियड पढ़ना है, विक्टोरियन और जो है वो पीरियड पढ़ना है। उसके साथ साथ में प्री रेफ्लेक्स जो है वो आपको पढ़ना है, जिसमें हिस्ट्री पढ़नी है, प्रोमिनेंट राइटर्स, वही सारी चीजें, ये तो सेम ही है। और इनमें अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन आपको पढ़ना है। इसके अलावा रॉबर्ट ब्राउनिंग की द लास्ट राइड टुगेदर पढ़नी है। मैथ्यू अर्नोल्ड का डॉरबीच पढ़ना है। डेजी रोसेटी का ब्लेस्ड डैमोजुल जो है वो पढ़ना है। चार्ल्स डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशन पढ़ना है। जॉर्ज इलियट का मिल ऑन द फ्लोज पढ़ना है। थॉमस हार्डी पढ़ना है। थॉमस बैगिंगटन मैकलरी पढ़ना है। इनका जो है वो एसे ऑफ मिल्टन और एसे ऑन मिल्टन पढ़ना है। जॉन गाल्सवर्थ, ये हमने सेकंड ग्रेड में पढ़ा था, मध्य प्रदेश सेकंड ग्रेड में, द सिल्वर बॉक्स, ठीक है, ये पढ़ना है हमें। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हमें पढ़ना है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मेन पढ़ना है। एमिली जोला और एच.जी. वेल्स, ये सारे राइटर्स हमें अलग से इनके स्पेसिफिक वर्क दे रखे हैं। तो भैया आसान तो नहीं है, इतना आसान तो नहीं है। पांचवा पार्ट आपका मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर आपको पढ़ना है। और मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर में आपका हिस्ट्री या सिंबलिस्ट जो है वो मोमेंट, इमेजिनिस्ट मोमेंट के बाद में आपको चलना है W.B. यीट्स यानी विलियम बटलर यीट्स, इनका सेकंड कमिंग और प्रेयर फॉर माय डॉटर, बहुत बहुत प्यारी पोएम है, ये भी हमने सेकंड ग्रेड में पढ़ी थी। वेस्टलैंड आपको T.S. एलियट का पढ़ना, बहुत लंबी पोएम है भाई। जॉन आपका जो है वो मिलिंगटन का राइडर्स टू द सी पढ़ना है। हेनरिक इब्सन पढ़ना है। साइल्विया प्लाथ पढ़ना है। ठीक है, इनका कंपैरिजन कमला दास से लिया जाता है, मतलब कमला दास को कहा जाता है इंडिया की साल्विया प्लाथ। फिलिप लाकिन पढ़ना है। डायलन थॉमस पढ़ना है। एजी गार्डिनर, है ना, एजी गार्डिनर भी हमने पढ़ा है पहले भी, मतलब कुछ अलग अलग एग्जामिनेशंस में, जिनमें से एजी गार्डिनर का अम्ब्रेला मॉरल्स पढ़ा हमने, बहुत प्यारा है उनका। रॉबर्ट लैंड पढ़ा है, या आपका एल्डोस जो है वो हक्सले पढ़ा है। ई.एम. फोस्टर है। डी.एस. लॉरेंस है। जेम्स जॉयस है और वर्जीनिया वुल्फ है। वर्जीनिया वुल्फ जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए जानी जाती है, इनका एक स्पेसिफिक वर्क दे रखा है, मिसेस डेलोवे, मिसेस डेलोवे। तो ये बहुत सारे बहुत बेहतरीन बेहतरीन राइटर्स और इनके वर्क पढ़ने, तो गिन लो भैया, 100 से ऊपर जाएगा मामला, ज्यादा ही है, 100 से तो ज्यादा ही टॉपिक आपको दिखाई पड़ेंगे तकरीबन तकरीबन, तो टाइम इतना ही है। फिर आपको लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म में आपको नाट्य शास्त्र पढ़ना है, ठीक है, रस थ्योरी पढ़नी है, इसमें अंधाव्रतन पढ़ना है, आपका एरिस्टोटल अरस्तु पढ़ना है, लॉन्गिनस पढ़ना है, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जो प्रीफेस लिखी थी उन्होंने लिरिकल बैलेड्स की, है ना, लिरिकल बैलेड्स की, उसको पढ़ना है। मैथ्यू अर्नोल्ड का स्टडी ऑफ पोएट्री, टी.एस. एलियट का पढ़ना है, आई.ए. रिचर्ड्स, है ना, बहुत सारे राइटर्स जिनके बारे में हमें जानकारी लेनी है, इनके पर्टिकुलर वर्क दे रखे हैं। ये हमें क्रिटिसिज्म वाले पार्ट में से 5वीं यूनिट में पढ़ना है। 6वीं यूनिट में हम इंडियन राइटिंग में आ जाएंगे, जो आपको थोड़ा आसान दिखाई पड़ेगी, जैसे स्वामी विवेकानंद का और मदरलैंड, जे कृष्णमूर्ति का इंडिविजुअल एंड सेल्फ और व्हाट आर वी सीकिंग, आपका कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ना है, गिरीश कर्नाड का आपका हायवंदा वंदना, आपका जो है वो वंदना, महेश दत्तानी का डांस लाइक ए मैन, और सरोजनी नायडू का इंडियन वेवर्स, है ना, जिसमें ये 3 अलग अलग स्ट्रेंजा में मतलब बात करती है जीवन को लेकर। सॉन्ग्स ऑफ राधा पढ़ना इनका। निजीम इजिकल का नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पढ़ना, ये तो बहुत बेहतरीन राइटर है आपके। पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर पढ़ना है। ए.के. रामानुजन पढ़ना है। R.N. टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर का आपको गीतांजलि का सॉन्ग 1st, 2nd और 9th पढ़ना है। अब्दुल कलाम साहब की जो है वो विंग्स ऑफ फायर पढ़नी है। M.K. गांधी की माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पढ़ना है। R.K. नारायण साहब, राशीपुरम नारायण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी नारायण स्वामी अय्यर की जो है वो द गाइड पढ़नी है। M.R. आनंद का अनटचेबल आपका जो है वो पढ़ना है।
और राजा राव का द सरपेंट एंड द रॉक पढ़ना है। तो भैया कम तो बिल्कुल भी नहीं है। यूनिट 8 में जब जाएंगे तो अमेरिकन और बाकी नॉन ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर हमें पढ़ना है, जो अमेरिकन या आपका नॉन ब्रिटिश, जिसमें आरडब्ल्यू आपका एमर्सन, एसटी थॉरियू, वोल्ट विटमैन, जिनके बारे में आपने कई बार सुना होगा, ये भी जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा आपका रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है वो बहुत बार दिया जाता है, जैसे द रोड नॉट टेकन कई सारी एग्जामिनेशंस में दिया हुआ है। एमिली डिक्शन पढ़ना है हमें, बिकॉज आई कुड नॉट वेट फॉर डेथ, आई टेस्ट लिकर, नेवर ब्रूड। और बहुत सारे जो है वो अलग अलग राइटर, चाहे अमितो घोष हो, भारती मुखर्जी हो, एलिस वॉकर हो, अर्नेस्ट हेमिंगवे हो, मार्क ट्वेन हो, आपका पैट्रिक वाइट हो, तो इन सारे राइटर्स को पढ़ना भैया। इसके अलावा फिर हम लोग जो है वो 9th यूनिट में चलेंगे, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और आपका जो है वो पेडागोजी वाला पार्ट आ गया ये अपना, जिसमें हम लैंग्वेज की वेराइटीज की, है ना, रजिस्टर, स्टाइल और डायलेक्ट की बात करेंगे, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी की बात करेंगे, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे, फोनेम्स है, एलोफेंस है, आपकी जो है वो फोनेटिक सिंबल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर की बात करेंगे, जीटीएम यानी आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड यूज ऑफ आईसीटी की बात करेंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स भी हमें पढ़नी है। तो कम तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको जो कम आंक रहा है वो गलती कर रहा है। और यूनिट 10 में हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करेंगे, जिसमें टाइप ऑफ रिसर्च कितनी है, कौन कौन सी तरीके से रिसर्च की जाती है, सब्जेक्टिव और इसके लिए ऑब्जेक्टिव जो है वो अप्रोचेस क्या है, डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसके मेथड क्या है, आईसीटी का क्या रोल है रिसर्च में, और आपका जो है वो एमएलए का एडिशन, आपका साइटेशन, एडिटिंग एंड बिब्लियोग्राफी, हमें ये सारी चीज जो है वो देखना है। तो इट्स अ सिलेबस ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन मध्य प्रदेश। भाई छोटा मोटा नहीं है, बहुत तगड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सिलेबस। तो सब कुछ बहुत प्रॉपरली देखना चीजों को, जो भी तैयारी करे अपने आप को आज से ही शुरुआत करे, अभी से शुरुआत करे। ऐसा नहीं कि मैं आराम से कर लूंगा, सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हर दिन, मैं फिर कह रहा हूं, हर दिन आज से, यानी आप 1 जनवरी से भी लगते हैं तो भी आपको टाइम लगेगा। हर दिन एक टॉपिक तैयार करेंगे तो लगभग आप जो है वो 6 महीने में जाते जाते तो कोर्स पूरे होते हैं, यानी एक टॉपिक से तो काम चलेगा भी नहीं, आपको एक से ज्यादा टॉपिक देखने होंगे। सो गो फॉर दैट। डन। चल, ये अपना एमपी सेट जो कोर्स अभी चल रहा है रिसेंटली, मैं एमपी सेट में कोशिश है, अब तो वैसे भी डेट्स बढ़ा दी गई है, तो डेफिनेटली हम उसको उसी लेवल पर तैयार करेंगे। पहले भी जैसे क्रिस्टोफर मार्लो पढ़ाया हो या कोई भी राइटर पढ़ाया हो, तो उसके सारे वर्क स्पेसिफिकली जो है वो सारी चीजें हम लोग लेकर चले हैं। तो फिर से एक बार वही कोशिश रहेगी कि हम जब एमपी सेट की तैयारी कर रहे हो तो एमपी सेट में ही हम 50 से 60% जो है वो किसको कवर कर जाए, 50 से 60% पार्ट हम लोग आपका एपी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर को कवर कर जाए, और फिर जो बचता है उसको हम लोग अलग से एक बार और डिफाइन कर लेंगे, अलग से एक बार और डेप्थ में देख लेंगे। इज इट? तो एमपी सेट का जो बैच है वो 4999 का है, जो आप परचेज कर सकते हैं। और इसके साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर का नया बैच स्टार्ट हो रहा है आपका मंडे से, तो इसको भी हमने 4999 ही रखा है। अब अगर कोई बच्चा कॉम्बो बैच लेना चाहता है कि सर मैं सेट प्लस आपका असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों एक साथ में लेना चाहूंगा, तो उसके लिए प्राइस रखी हुई है 6999, यानी सीधा सीधा आपको जो है वो 2999 हमने जो है वो लेस कर दिए हैं कि भाई बच्चा एक साथ में जो है वो इतनी बियर नहीं कर पाएगा फीस, तो हमने उसको 7000 में दोनों बैचेस यानी सेट प्लस एपी यानी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर दिया है। इसके लिए आपको मैसेज करना है अपने हेल्पलाइन नंबर पर 7410928696 पर, वहां आपको पूरी प्रॉपर और जानकारी जो भी चाहिए होगी वो मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज वगैरह सारा मिल जाएगा। बुक्स पे भी काम कर रहे हैं, अभी एपी पे भी काम कर रहे हैं कि जल्दी ही इसके बारे में जो है वो कुछ बेहतरीन चीजें हम लोग आपको निकाल कर दें। याद रहे, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दूं अपनी इस बात को। अच्छा, जो बच्चे हमारे साथ पहले से एमपी सेट में जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी एक तरीके से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि उनको एक अच्छे भले अमाउंट को ऑफ करके हम उनको एपी में कन्वर्ट कर ले, ताकि वो फाइनेंशियली बर्डन ना हो। तो जिन जिन लोगों ने ले रखा है एमपी सेट और वो साथ में एपी की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो फिर इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि सर मैंने आपके ये बैचेस ले रखे हैं और मुझे अब वो भी बैच चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो टीम मैनेज कर लेगी। डन। मैंने उनको कह दिया है कि भैया जो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं या जो कॉम्बो में इनरोल्ड होना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ सहूलियत बरती जाए। ठीक है, मिलते हैं एक और नए सेशन में। इस नंबर पर कर लीजिएगा मैसेज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।